हेलो दोस्तों, धन्यवाद। आपका ग्रुप फन जॉय चैनल में स्वागत है और मैं आपको एक नई स्टोरी के साथ फिर से आया हूं। और ये मेरे वीडियो में स्टोरी सेशन में आपकी तीसरी स्टोरी है। और इसको सुनने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक भी करें। और स्टोरी अगर लंबी लगे तो सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आप फिर इसको छोटे छोटे पार्टों में सुन सकते हैं। तो ये जब होगा जब आप इसको सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मैं पेश करता हूँ अपनी तीसरी स्टोरी। तो सुनिए दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक बेटी थी और उसके 7 बेटे थे। तो किसी कारणवश उनने बेटी की शादी मतलब ठीक ठाक घर में कर दी थी। उनके आदमी काफ़ी ठीक ठाक थे, पैसे वाले थे। तो क्या नाम है, वो अपना ठीक ठाक से गुजर बसर कर रहे थे। तो काफ़ी वृद्ध हो गई थी और वृद्धावस्था में उनकी फिर मृत्यु हो गई। तो बेटी और बेटा अपना रह रहे थे। बेटे जो थे काफ़ी गरीब परिवार से थी, तो लड़के भी जाहिर सी बात है गरीबी थे, तो अपना रोज़ करते कमाते खाते थे। और बेटी की ठीक ठाक घर में जब शादी हो गई थी तो वो बड़े आराम से अपना बिजनेस को करने लगी और सुख वैभव से रह रही थी। तो एक दिन उनके आदमी को एक्सीडेंट हो गया, जो बेटी का आदमी था, और उसको चोट लग गई। तो चोट ऐसी लगी कि कमर की रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई। तो उनको एडमिट करना पड़ा। तो सारा कार्यभार इनके हाथ में आ गया। तो अब वो करने लगी, लेकिन उतनी ज्ञान था नहीं उनके पास। तो भाइयों ने सोचा कि रुको, बहन से क्या नाम है, इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए। जो सातों भाई थे बहुत चालाक थे वो, और उन्होंने अपनी सीधी सादी बहन का फ़ायदा उठाते हुए और उनकी जो जायदाद थी धीरे से अपने नाम पूरी लिखवा ली और उनको घर से निकाल दिया। घर से निकालने के बाद वो बेचारी बहुत दुखी हुई और दुखी होके अब एक अपने झोपड़े में अपना झोपड़ी बना के रहने लग गई। तो आदमी तो कोमा में थे, वो तो उनका इलाज चल रहा था। सारा पैसा जो भी था, उनके जो भी बचा कुचा था, वो जो उनका जो फिक्स था वो उनके इलाज में ही चला जाता था। लेकिन ये अपना लोगों के घर बर्तन वगैरह मांज के और लोगों के घर मजदूरी करके अपना गुजर बसर कर रही थी। तो इस तरह करते करते कुछ समय बीता और एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो पुत्र की प्राप्ति हुई और जब वो लड़का धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा हुआ तो पूछने लगा कि मम्मी, हम लोग इतने गरीब क्यों हैं? हमारे जो चाचा लोग हैं वो तो काफ़ी पैसे वाले हैं, चलो उनके वहाँ चलते हैं और आज अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, वो भगा देंगे, वो नहीं मानते हैं। तो इस तरह करके फिर उसको लड़के को बड़ा मन में दुख हुआ। और दुख होने के बाद से फिर वो सोचने लगा कि मेरी मम्मी इतनी परेशानी से मुझे पाल पोस रही हैं। तो उस लड़के का जो नाम था, उसका नाम भरभितना था। उन्होंने लड़के का नाम भरभितना रखा था। तो जो भरभितना करैक्टर है वो ऐसा है कि वो काफ़ी बुद्धिमान था और मेहनती भी था। मेहनती घर का था तो मेहनती भी था और काफ़ी बुद्धिमान था। उनने अपने मन में सोचा कि मैं अपनी मम्मी का खोया हुआ धन मैं किसी भी तरीके से वापस करके दिलाऊंगा। और ऐसा मन में दृढ़ निश्चय करके मम्मी से एक दिन बोला कि मम्मी, आप परेशान मत हो, मैं किसी न किसी तरीके से आपके खोया हुआ धन वापस दिलाऊंगा। उन्होंने कहा बेटा, कोई गलत काम मत करना, ऐसा तू हम लोग ऐसे ही ठीक हैं,
मेहनत करो और अपनी पढ़ाई लिखाई करो। तो उन्होंने कहा नहीं मम्मी, कोई गलत काम तो मैं नहीं करूँगा, आपको मैं आपका पैसे में दिलाऊँगा। तो ऐसा मन में सोच के वो एक दिन निकल गया और उसने मेहनत करके कुछ पैसे अर्जित किए और उससे वो 2 चिड़िया में गौरैया एक चिड़िया होती है उनको और एक घोड़ा ले आया। तो पैसे तो उतने थे नहीं, घोड़ा भी ऐसी ही था, दुबला पतला अजीब सा ही। तो उसने घोड़े को खूब खिलाया पिलाया, खूब खिला पिला के 2-3-4 महीने सेवा करी और घोड़ा खूब हट्टा खट्टा खूब प्यारा सा हो गया। तो उसको घोड़े को लेके वो क्या नाम है पहुंचा वहाँ अपने चाचा के वहाँ। कोई युक्ति बना रखी थी उन्हें, चाचा के वहाँ पहुंचा और पहुंचने के बाद कहा कि भाई मैं तो, आप लोग तो बहुत अच्छे हो, बहुत बड़े आदमी हो, मैं आपसे मिलने आया हूँ। तो ऐसा कहते हुए उनने चाचा लोगों ने कहा अरे भाई इसके पास कहाँ से इतना पैसा आ गया। और जो भरभितना था उसने खूब बढ़िया पैंट शर्ट और ये टाई हुई लगा के अब खूब बढ़िया बूट वूट करके अब घोड़ा वोड़ा लेके पहुंचा। तो पहुंचने के बाद से चाचा लोग तो देख के हैरान हो गए। फिर वो पूछने लगे कि अरे भरभितना, इतना कहाँ से तेरे पास पैसा वैसा आ गया। उन्होंने कहा अरे चाचा किसी को बताना मत, बस आ गया। तो कोई बात नहीं। तो लगे वो जो चाचा थे, सातों भाई चालाक तो बहुत थे। तो वो चक्कर में लग गए उसके। तो उन्होंने भरभितना की काफ़ी आवभगत की, खूब पूरी सब्जी वगैरह बनवाई और बनवाने के बाद से उसको सोने के लिए खूब बढ़िया बिस्तर लगवाया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तो रुकने के लिए तैयार हूँ। पहले तो रुक नहीं रहा था वो रात में, रुकने के लिए तैयार हूँ, मगर ये घोड़ा मेरे साथ ही रहेगा। तो उन्होंने कहा अरे नहीं, घोड़ा कहाँ अंदर जाएगा। कहा ना, घोड़ा तो मेरे साथ ही रहेगा। मैं बिना घोड़े के मैं नहीं सोऊंगा मैं। तो उन्होंने कहा चलो अच्छा ठीक है, जब रहेगा तो ठीक है। तो मान गए वो लोग, मान गए। तो अब उन्होंने मान तो गए, लेकिन उन्होंने रात में बस उसकी चौकीदारी में लग गए कि देखें ये करता क्या, क्यों घोड़ा लेके अपने साथ ही सो रहा है। तो उन्होंने देखा कि अरे जब सोते सोते अचानक उठा और लगा घोड़े की जो लैट्रिन करी थी उसने, उसको लैट्रिन में से देखने, उसमें 3-4 सिक्के निकले सोने के। तब तक तो उनके चाचा तो ताक में लगे ही थे, पहुंच गए। अरे सोने का सिक्का कहाँ से आ गया। उन्होंने कहा अरे ये तो बहुत विचित्र घोड़ा है, रोज़ 3-4 सोने के सिक्के नींद में से निकलते हैं, लैट्रिन में से। तो उन्होंने कहा अरे भाई अगर ऐसा विचित्र घोड़ा है तो हमको भी दे दो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं ऐसे नहीं दूंगा, मेरे को अपना पूरा आधा राजपाट दान करो तभी मैं दूंगा। तो वो लोग तो जो थे सोचे कि नहीं भरभितना को तो बेवकूफ़ बना देते हैं, ये बेवकूफ़ बन जाएगा। तो भरभितना ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम लिख दो, हम इसको दे रहे हैं। तो उन्होंने अपना आधा राजपाट उसके नाम, भरभितना के नाम लिखवा दिया और क्या नाम है घोड़ा उसको दे दिया। घोड़ा दे दिया। जब घोड़ा दे दिया तो अब दे के और अपना तो आधा राजपाट भरभितना को मिल ही गया। भरभितना खुशी खुशी अपने घर चला गया। जब चले गया तो फिर अगली रात आई। वो लोग पूरी रात जगे रहे और जैसी घोड़े ने अपनी लैट्रिन करी तो लग गए उसको देखने के लिए। देखने तो उसमें कुछ था ही नहीं। और इसलिए नहीं था कि भाई जो भरभितना था उनने पहले ही घोड़े को
3-4 सिक्के खिला रखे थे। उसे पता था सिक्के खिलाए हैं तो लैट्रिन से निकलेंगे ही निकलेंगे। हाँ, तो अब वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा कहीं फिर दूसरी बार लैट्रिन करे। तो इससे करके अब घोड़ा कितनी वो लैट्रिन करता है। फिर लगे डंडे से मारने कि चल जल्दी लैट्रिन कर, चल जल्दी कर। भाई जितनी होगा उतनी चारा खाएगा उतना ही तो करेगा। तो ऐसा करके वो घोड़े की मृत्यु हो गई। और गुस्से में पहुँचे वो फिर वहाँ भरभितना के घर। क्या रे तूने मेरे को वो कर दिया, चूतिया बना दिया और ये वो, मेरा जल्दी से वो करो। उनने कहा मैं चूतिया नहीं बनाया, मैंने तो सोने वाले सिक्के लैट्रिन करने वाला ही घोड़े दिया था। वो रोज़ थोड़ी लैट्रिन करता है सोने के सिक्के, उसके पेट में बनते भी तो हैं। मार क्यों दिया उसने? आप मेरे को लौटा दिए होते, अब तो मैं कुछ भी नहीं दूंगा। तो तब भाई वो भी क्या करते हैं, उन्होंने कहा अच्छा भाई बात तो सही है, अब तो हमने मार दिया, अब तो लौटा भी नहीं सकते हैं। तो फिर उसके बाद क्या नाम है, उसने दो गौरैया ली थी। तो एक गौरैया तो उसके बाद फिर वो चले गए, उसके चाचा लोग चले गए। फिर वो जो 2 गौरैया ली थी, फिर उनमें से एक गौरैया लेके वो फिर से चाचा के घर पहुंचा। और उन्होंने कहा कि भाई फिर से वैसी उन्होंने देखे तो कहे कि भैया ये इस बार क्या लेके आया है, ये फिर कोई ना कोई बात है। फिर से लगे उसकी आओ भगत करने और वो करने। तो उन्होंने कहा भाई ये भरभितना ये कैसी गौरैया है? देखा ये तो बहुत विचित्र गौरैया है। जो कहोगे वो सारा समाचार घर पर पहुंचा देती है। तो जो चाचा लोग थे उन्होंने कहा भाई हमें तो हर रोज़ ज़रूरत पड़ती है कुछ ना कुछ बढ़िया समाचार घर पहुंचाने की और खबर लाने की, सारी खबर ला देती है। उन्होंने कहा ना तो झूठ बोल रहा है। तो उन्होंने कहा ना झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लो अभी मैं इसको अभी मम्मी के पास ये चिट्ठी लेकर भेजता हूँ कि जल्दी चिट्ठी ले जा, मम्मी को दे आ, और अभी खीर पूरी बन जाएगा वहाँ पे। तो 2 तो लाया ही था वो। तो उनने वो चिड़िया तो उड़ा दी। और दूसरी वाली गौरैया घर पे तो थी ही वो। तो उन्होंने कहा चलो चाचा लोग चलो देखो ले मेरा संदेशा लेकर गई है कि नहीं गई है। तो उन्होंने गए तो देखे हाँ सही में ये तो बहुत भयंकर चिड़िया है। उन्होंने कहा अरे भैया हमको दे दो ये तो बहुत कारीगर वाली चिड़िया है। तो उन्होंने कहा ना पहले मेरे को पैसा दो। तो उन्होंने फिर आधा धन पूरा लिखवा दिया उसमें। और उसको चिड़िया दे दी। अब वो चाचा लोग फिर से चिड़िया उड़िया सातों भाई लेके गए और फिर उससे कहे कि ले जा मेरा संदेशा उस बिजनेसमैन के पास पहुंचा के आ कि हम ये आ रहे हैं ये डील करने। अब वो चिड़िया जैसी उन्होंने कहा चिड़िया तो जो एक थी वो भी उड़ गई। अब उनने फिर गए वहाँ बिजनेसमैन के पास, लाओ भाई जल्दी से इसमें हमारा करो इसको। उन्होंने कहा अरे कैसा कौन सा काम क्या चीज़ करना है? तो वहाँ चिड़िया कोई आई हो तब तो करे वो सब। तब तो फिर बड़े नाराज़ हुए कि अरे लो इसने तो फिर से कुछ कर दिया। फिर गए गुस्से में उसके घर। तो जैसे ही गुस्से में उसके घर गए तो और उसको तो पता था चाचा लोग आएंगे ही, है ना। तो उन्होंने अपनी मम्मी से कहा कि जब चाचा लोग आएंगे तो मुझे सफ़ेद चादर डाल के उड़ा देना। और तो चाचा लोग जैसे ही पहुँचे तो उसकी मम्मी ने वैसा ही किया, सफ़ेद चादर डाल के उसको उड़ा दिया। और लगी रोने, अरे ये मेरा बाबू करके कि मेरा बेटा करके क्या हो गया ये वो। अब वो तो चाचा लोग आए हो तो देख रहे हैं तो भैया ये तो उल्टी बात है, ये तो अब हम किससे लड़ें, ये तो भरभितना की तो हैप्पी बर्थडे हो चुकी है, मृत्यु हो गई। अब वो किससे पैसे मांगते, अब वो भी कंगाल। तो उनको भी दया लगी तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है चलो ऐसी बात हो गई है। तो उन्होंने कहा कि नहीं अच्छा ले जाओ तब इनको डाल के नदी में विसर्जित करके आओ। तो ले गए भरभितना को उठा के
और नदी में उन्होंने उसको विसर्जित कर दिया। और भरवेतना तो जिंदा था ही, वो तो बहाना बना रखा था उसने। जैसे ही चाचा लोग डाल के वो निकले और वैसे ही वो निकल के फिर से अपना आके और सुखी से रहने लगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट सेशन में फिर एक नई स्टोरी के साथ मैं आऊँगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब ग्रो फन जॉय।